देखिए यहाँ पे बोला है ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। कह रहा है कि ए है जो 6 दिन कम टाइम लेता है एक काम को फिनिश करने में जितना टाइम बी लेता है। यानी यहाँ पे क्या किया है कि बी से कंपेयर करके बोला है कि बी जितना टाइम लेता है उससे 6 दिन ए कम टाइम लेता है। और हम आपको शुरू से ही बोल रहे हैं कि जिससे कम या ज़्यादा बोले उसी को टाइम को आप एक्स मानिएगा। तो यहाँ पे बोला ना कि ए का जो टाइम है वो 6 दिन कम है किसके टाइम से, बी के टाइम से। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा कि बी जो काम को फिनिश करता है वो एक्स दिन में करता है, तो ए कितना दिन में करेगा, तो x-6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा लेट द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। ये मान लेते हैं बी जो फिनिश करा वो कितना दिन में, x डेज में। तो बोला था कि ए है जो 6 घंटा कम टाइम लेता है बी से, तो बी ले रहा है x डेज, तो ए है जो 6 दिन कम लेगा ना, तो ये जितना ले रहा है उससे 6 दिन कम, तो इसमें 6 माइनस कर दीजिए, तो ये लेगा x-6 डेज। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा करा इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। करा कि जब दोनों एक साथ काम करता है तो 4 दिन में एक काम को वो समाप्त कर देता। तो बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो बी है जो काम को कितना दिन में समाप्त करा। यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करा, 4 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी 4 दिन काम किया और बी भी 4 दिन काम किया, तब जाके एक काम पूरा समाप्त हो जाता है। ये चीज आपको समझ आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा कि बोथ ए एंड बी टुगेदर फिनिश इट इन 4 days, यानी दोनों एक साथ काम करता है तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी ए भी 4 दिन काम किया और बी भी 4 दिन काम किया, तब जाके पूरा एक काम समाप्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए भी 4 दिन काम किया और बी भी 4 दिन काम किया, तो बी इंटू 4 हो जाएगा। और दोनों जब 4-4 दिन काम किया तो पूरा एक काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये एक यहाँ पे जो लिखे हैं वो क्या है, एक ये वर्क है, 1 वर्क। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे ए 4 दिन काम किया ना, तो आपको ये निकालना होगा कि 4 दिन में ए कुल कितना काम किया, और बी 4 दिन काम किया तो 4 दिन में बी है जो वो जो एक काम समाप्त हो गया था तो उसका कितना काम किया। तो जैसे आप क्या करिए कि ये निकाल लीजिए कि ए है जो एक दिन में कितना काम समाप्त करता था, तो 4 दिन में ए का टोटल काम निकल जाएगा। उसी प्रकार इधर बी का भी हम निकाल लेंगे कि बी है जो एक दिन में कितना काम समाप्त करता था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 दिन का काम निकल जाएगा बी का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालिए। सो पार्ट ऑफ वर्क डन बाई ए इन 1 day, 1 day में ए है जो कितना वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ए है जो x-6 days में पूरा काम को समाप्त कर दे रहा था, मतलब एक काम को। तो यहाँ पे x-6 days में पूरा ये एक काम को समाप्त कर दे रहा था, 1 वर्क। तो हम एक दिन में निकाल रहे हैं ना, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा 1 day में, तो ये हो जाएगा 1/x-6 वर्क, ये हो जाएगा। यानी एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो 1/x-6। तो यहाँ पे इसका एक दिन का काम हो गया 1/x-6। इतना तो आपको आ रहा बात समझ में। इसके बाद बी का निकालिए कि बी है जो एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बी इन 1 day, 1 day में बी है जो कितना काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए बी है जो अकेले काम को x दिन में फिनिश कर रहा था, तो ये x डेज में कोई एक काम को फिनिश कर दे रहा था, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1 day में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक दिन का काम हो गया 1/x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद एक है जो एक दिन में इतना काम कर रहा था और एक है जो इतना काम कर रहा था, दोनों कितना दिन काम किया था, 4 दिन। यहाँ पे ए भी 4 दिन काम किया था और बी भी 4 दिन काम किया था, तो जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका 4 दिन का काम आ जाएगा, और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका भी 4 दिन का काम आ जाएगा। और यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेगा तो पूरा वो एक काम इक्वल हो जाएगा, मतलब पूरा एक काम के इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए और बी का जो काम, ये जो एक दिन का जो वर्क आया है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे पुट करिएगा ए का एक दिन का वर्क और उसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ए का 4 दिन का काम निकल जाएगा। और उसी प्रकार जब बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा 1/x, और जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जब इसका भी 4 दिन का काम निकल जाएगा और फिर टोटल वर्क इक्वल हो जाएगा टोटल वर्क का। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इसमें। तो यहाँ पे लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे था a × 4 + b × 4 = 1। यहाँ पे वैल्यू पुट क्यों हो रहा है आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए भी 4 दिन काम किया था और बी भी 4 दिन काम किया था। तो हमको मेन रूप से अब ये निकालना है कि ए 4 दिन काम किया तो 4 दिन में कुल कितना काम किया, और बी 4 दिन काम किया तो ये 4 दिन में कुल कितना काम किया, तब ना दोनों कामों को ऐड करेंगे तो पूरा एक काम हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हम ये पता कर लिए कि ए है जो एक दिन में कर रहा था 1/x-6 वर्क,
तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो इस वही तो काम कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लाके पुट कर रहे हैं, तो इसको पुट करिएगा तो ऑटोमेटिक 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करिए और इस साइड भी हो जाएगा, यहाँ पे 1/x इंटू 4 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 4 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस 6 और प्लस 1/x इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद 4 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा एलसीएम x इंटू x माइनस 6। अब x माइनस 6 से x माइनस 6 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x, और x से x कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6, ये 4 इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में x प्लस x 2x माइनस 6 और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रहेगा x स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8x माइनस 24। अब यहाँ पे ये दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा 8x पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव ऐड होके आ जाएगा 14x, और यहाँ पे ये इधर आएगा तो प्लस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 24 आएगा, और इसको दोनों में ब्रेक करना ताकि ऐड करने पे -14 आ जाए, तो यहाँ पे 12 और 2 में ब्रेक करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए तभी ना -14 आएगा, और ऐड करेगा तो प्लस 24 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इधर से यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 12 बचेगा, और यहाँ पे -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी x माइनस 12 बचेगा, x माइनस 12 दोनों तरफ, तो x माइनस 12 को बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12, और इधर हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको बारी बारी से दोनों पुट करना होगा, उसके बाद आपको चेक करना होगा कि क्या दोनों वैल्यू सही है या फिर नहीं है। तो एक बार आप पुट करिएगा भेन x इक्वल टू 12, और एक बार आप पुट करिएगा भेन x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब x इक्वल टू 12 पुट करिएगा तो यहाँ पे था द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क। b है जो कितना दिन में कर रहा था x डेज में, और x का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 डेज b के लिए, और द टाइम टेकन बाय a टू फिनिश द वर्क, a के लिए टाइम कितना था तो x माइनस 6 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 6 दैट मीन्स 6 डेज। अब इस तरफ देख लीजिए, जब x का वैल्यू 2 होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे जब 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क, ये तो x था तो x का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डेज। और यहाँ पे देखिए एंड द टाइम टेकन बाय a टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क, ये था x माइनस 6 ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6, तो इसके लिए हो जाएगा -3 डेज। अब -3 डेज का मतलब क्या होता है, आप खुद बताइए, -3 डेज का मतलब क्या होता है, ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। अब ए है जो फिनिश करेगा काम को -3 डेज में, ये -3 डेज का मतलब क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल नहीं है, तो जब होगा जब 12 होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी करेगा फिनिश 12 डेज में और ए करेगा फिनिश 6 डेज में। एग्जाम्पल सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए स्विमिंग पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है, उसमें कितना पाइप है तो 3 पाइप है, और सभी से जो धारा बह रहा है वो एक समान बह रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए फिगर में ये एक मान लेते हैं स्विमिंग पूल है और इसमें 3 पाइप है और सभी से एक समान फ्लो हो रहा है, ये फर्स्ट पाइप हो गया, ये सेकंड पाइप और ये थर्ड पाइप। इसके बाद देखिए कह रहा है कि द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, अगर फर्स्ट 2 पाइप को एक साथ ऑपरेट किया जाता है तो फिल द पूल इन द सेम टाइम ड्यूरिंग भी द पूल इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप एलोन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि फर्स्ट 2 पाइप को एक साथ ऑपरेट किया जाए, मतलब ये दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो ये जितना देर में स्विमिंग पूल को भरता है तो थर्ड पाइप अकेले उतना देर में भर देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अभी ये जो थर्ड पाइप है इसको अभी ओपन नहीं किए हैं, अभी ये बंद है, तो ये दोनों को आप एक साथ ओपन कर दिए, तो मान लीजिए इसको पूरा भरने में इसको लगा दोनों को एक साथ मिलकर 5 घंटा। अब थर्ड पाइप को अगर अकेले ओपन करेगा तो ये 5 घंटा में अकेले भर देगा। इसको कहने का मतलब यही था कि अगर फर्स्ट 2 पाइप को एक साथ ऑपरेट किया जाता है तो ये जितना टाइम लेता है उतना टाइम में ही ये थर्ड पाइप अकेले इसको भर देता है। इतना बात तो आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहीं से मेन जो इसका कहानी है वो शुरू होगा। करा है कि द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। ध्यान से देखिएगा,
कह रहा है कि द सेकेंड पाइप, जो सेकेंड पाइप है पुल को 5 घंटा फास्टर, फास्टर का मतलब क्या होता है, पहले 5 घंटा पहले भर देता है फर्स्ट पाइप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बोला कि जो सेकेंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटा पहले भर देता है। 5 घंटा पहले का मतलब कितना हुआ कि जितना टाइम ये ले रहा है फर्स्ट पाइप, उससे ये 5 घंटा कम टाइम लेगा। यही हुआ ना फास्टर का मतलब। बोला कि सेकेंड पाइप है जो 5 घंटा पहले भर देता है फर्स्ट पाइप के कंपेरिजन में, तो फर्स्ट पाइप जितना टाइम लेगा भरने में उससे 5 घंटा ये कम टाइम लेगा, तभी ना पहले भरेगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पाइप ले रहा है 15 घंटा टाइम, फर्स्ट पाइप ले रहा है 15 घंटा, तो अब बताइए सेकंड पाइप कितना लेगा। बोला था कि सेकंड पाइप है जो 5 घंटा फास्टर भर देता है फर्स्ट पाइप के कंपैरिजन में, तो फर्स्ट पाइप ले रहा है 15, तो सेकंड पाइप कितना लेगा, 20 लेगा कि 10 लेगा, 10 लेगा ना। 20 कभी भी मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप खुद सोचिए कि अगर इसको आप 20 आवर कर दीजिएगा सेकंड पाइप को, तो ये फिर 5 घंटा फास्टर कहाँ हुआ, ये तो फिर 5 घंटा लेट भर रहा है इसको, ये 5 घंटा लेट हो गया ना। अगर आप 20 कर दीजिएगा इसको सेकंड पाइप का, तो फिर तो ये 5 घंटा लेट भर रहा है, ये 15 घंटा में भर रहा है, ये 20 घंटा भर रहा है, तो ये तो 5 घंटा लेट भर रहा है। जबकि क्वेश्चन ने बोला था कि 5 घंटा पहले भर देता है, 5 घंटा फास्टर, तो यानी ये सेकंड पाइप फर्स्ट पाइप से 5 घंटा कम टाइम लेगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और उसी के बारे में बोला, ये सेकंड पाइप के बारे में ही बोला है कि 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। ये जो सेकंड पाइप है जो थर्ड साइड, ये थर्ड पाइप से 4 घंटा कम टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पाइप है जो थर्ड पाइप से 4 घंटा कम टाइम लेता है, तो ये है, ये ले रहा है 10 घंटा, तो ये थर्ड पाइप कितना लेगा, ये 4 घंटा कम टाइम ले रहा है ना, मतलब 4 घंटा स्लोअर भर रहा है। स्लोअर भर रहा है का मतलब ये 4 घंटा मतलब ज्यादा टाइम लेगा। स्लोअर का मतलब होता है लेट, 4 घंटा लेट भर रहा है, यानी ये 4 घंटा ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये 4 घंटा कम टाइम लेगा, यानी थर्ड पाइप कितना टाइम लेगा, 6 आवर लेगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बोला था कि जो सेकेंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटा ज़्यादा मतलब पहले भर देता है, 5 घंटा पहले भर देता है। तो हम मान लें कि पहला पाइप था जो 15 घंटा में भरा, तो सेकंड पाइप कितना देर में भरेगा, सेकंड पाइप है जो 5 घंटा पहले भर दे रहा, तो ये 10 घंटा में भरेगा, तभी ना 5 घंटा पहले ही भरा। उसके बाद बोला सेकंड पाइप के बारे में ही कि सेकंड पाइप है जो थर्ड पाइप से 4 घंटा स्लोअर है, यानी 4 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है। तो सेकंड पाइप लेगा, सेकंड पाइप है जो थर्ड पाइप से 4 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, तो यहाँ पे जब ये ज़्यादा टाइम लेगा 4 घंटा, तो थर्ड पाइप 4 घंटा कम टाइम लेगा, तो ये 10 ले रहा था तो ये 6 लेगा, तभी ना ये 4 घंटा। देखिए ना ये 6 ले रहा है तो ये 10 ले रहा है, तो ये 4 घंटा ज़्यादा नहीं ले रहा है इससे। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, जब ये स्लोअर देन का मतलब क्या होता है कि 4 घंटा ज़्यादा लेट से भरा है, तो लेट से भरा है का मतलब 4 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो जब ये 4 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये 4 घंटा कम टाइम लेगा। तो ये चीज़ को आप पहले क्लियर कर लीजिए। ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। आप दूसरा नंबर लेके भी आप इसको एक बार खुद से करिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पाइप ले रहा था x घंटा, यहाँ से हम शुरू किए थे, इसी को लेट किए थे ना सबसे पहले, फिर इसका निकाले थे, फिर इसका निकाले थे। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट पाइप ले रहा है x आवर्स, तो सेकंड कितना लेगा, तो सेकंड वाला कैसे निकाले थे, इसमें 5 माइनस करके, तो यहाँ पे भी इसको ये 5 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला आप कैसे निकाले थे, तो थर्ड वाला आप निकाले थे यहाँ पे सेकंड वाला में से 4 माइनस कर लिए थे, 10 में से 4 माइनस कर लिए थे, तो यहाँ पे भी सेकंड वाला में से 4 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाला था x माइनस 5 और इसमें से 4 माइनस करिए तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा x माइनस 9। ये चीज़ आ रहा है आपको समझ में। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट वाला हो गया x, तो सेकंड वाला 5, यहाँ पे देखिए 5 कम था ना फर्स्ट से, तो फर्स्ट है x, तो इससे 5 कम, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। और ये थर्ड वाला था जो सेकंड से 4 कम था, 10 माइनस 6, तो यहाँ पे भी जो थर्ड वाला निकलेगा वो सेकंड से 4 कम निकलेगा, तो सेकंड था x माइनस 5, ऐसे में 4 कम करिए तो -4, तो ये हो जाएगा x माइनस 9। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ये हो जाएगा सेकंड वाले का, ये हो जाएगा थर्ड वाले का। तो यहाँ पे पहले नोट करिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ले द फर्स्ट पाइप टेक्स, फर्स्ट पाइप कितना घंटा ले रहा था तो x आवर्स, इसके बाद सेकंड पाइप कितना ले रहा है तो x माइनस 5 ले रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 आवर्स, और थर्ड पाइप कितना ले रहा है तो x माइनस 9 आवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9 आवर्स। इसके बाद एक कंडीशन दिया था क्वेश्चन में कि अगर फर्स्ट 2 पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो ये जितना टाइम लेता है उतना टाइम में ये जो थर्ड पाइप है अकेले भर देता है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पाइप, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट पाइप प्लस सेकंड पाइप,
ये दोनों मिलकर जितना देर में भरता है उतना देर में थर्ड पाइप अकेले भर देता है। यानी फर्स्ट पाइप से जितना पानी गिरा और सेकंड पाइप से जितना पानी गिरा, दोनों पानी का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा थर्ड पाइप के पानी के वॉल्यूम को, काहे कि थर्ड पाइप अकेले ही उतना देर में भर देता है। तो ये तो कंडीशन क्वेश्चन में ही दे रखा था। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आपको ऐसे ही समझना है कि जैसे फर्स्ट पाइप से जितना पानी गिरा और सेकंड पाइप से जितना पानी गिरा, तो उस पानी का वॉल्यूम और ये थर्ड पाइप से जितना पानी गिरेगा उस पानी का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए कि आप ये निकालिए कि जो फर्स्ट पाइप है वो 1 घंटा में पूल का कितना पार्ट पानी भरा था। जैसे अगर फर्स्ट पाइप को खोला जाए तो ये 1 घंटा में पूल का कितना पार्ट भरा था, सेकंड पाइप 1 घंटा में कितना पार्ट भरा और थर्ड पाइप 1 घंटा में कितना पार्ट भरा। तो तीनों का निकालिए बारी बारी से। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ऑफ पूल फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप इन 1 आवर। 1 आवर में जो फर्स्ट पाइप था वो कितना पार्ट भरा पूल का। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पाइप है वो x घंटा में भर दे रहा है ना। फर्स्ट पाइप है जो x घंटा में पूरा पूल को भर दे रहा है, मतलब पूरा एक पूल को भर दे रहा है। तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो ये भरेगा 1/x इतना पार्ट। तो ये 1 घंटा में भरेगा 1/x पार्ट। इसके बाद निकालिए सेकेंड वाले का। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ऑफ पूल फिल्ड बाय सेकंड पाइप इन 1 आवर। ये सेकंड पाइप है जो 1 घंटा में कितना पार्ट भरा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पाइप है जो x-5 आवर्स में पूरा पूल को अकेले भर दे रहा। तो ये हो जाएगा x-5 आवर्स में ये पूरा एक पूल को भर दे रहा। तो 1 घंटा में आप निकाल रहे हैं ना, तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो ये हो जाएगा 1/x-5। तो ये भरेगा 1/x-5 पार्ट। अब थर्ड वाले का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ऑफ पूल फिल्ड बाय थर्ड पाइप इन 1 आवर। थर्ड पाइप है जो 1 घंटा में कितना भरा था। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पाइप है जो x-9 आवर्स में अकेले पुल को पूरा भर दे रहा है। तो ये हो जाएगा x-9 आवर्स में ये पूरा एक पुल को भर दे रहा है। तो यहाँ से निकाल लीजिए 1 आवर में। तो ये हो जाएगा 1/x-9। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/x-9 पार्ट। अब यहाँ से आप ये निकाल लें कि ये 1 घंटा में 1/x पार्ट भरा, ये 1/x-5 पार्ट भरा और ये 1/x-9 पार्ट भरा। अब इस तीनों वैल्यू को इसमें आपको पुट कर देना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझने का प्रयास करिए। जैसे ये एक पुल था और यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे ये दोनों मिलकर जितना, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ये निकालें कि 1 घंटा में ये कितना भर रहा, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप और थर्ड पाइप। तो जैसे 1 घंटा में ये इतना भरा और ये 1 घंटा में इतना भरा, तो 1 घंटा में यहाँ पे दोनों को एक साथ ऑपरेट किया गया है ना, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप दोनों को। तो मान लीजिए 1 घंटा में ये दोनों मिलकर मान लीजिए पुल का इतना पार्ट भर दिया, ठीक है, ये पुल का इतना पार्ट भर दिया। लेकिन थर्ड पाइप क्या था कि वो अकेले इतना भर देगा 1 घंटा में, काहे कि कंडीशन तो वही था। ये थर्ड पाइप है जो अकेले 1 घंटा में इस पुल का इतना पार्ट भर देगा। अब देखिए तो क्या दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल नहीं होगा, तो वही काम तो यहाँ पे कर रहे हैं, ये दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम करिए। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x-5। तो ये जितना वॉल्यूम आया ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा इसके 1/x-9 का। ये तो आपको आ गया होगा समझ में। नहीं तो यहाँ पे देखिए ना आप ध्यान से, जैसे ये 1 घंटा में इतना पार्ट भरा और ये जो सेकंड वाला पाइप था वो इतना पार्ट भरा, दोनों को मिला दीजिएगा तो वो कुल इतना पार्ट भरेगा। इस तरीके से आप मान लीजिए। और थर्ड पाइप क्या बोला था कि वो जितना पार्ट ये दोनों मिलकर अकेले भरता है जितना देर में, उतना देर में ये मतलब दोनों को इक्वल भर देगा। तो ये दोनों 1 घंटा में इतना भरा था तो ये थर्ड वाला अकेले भर देगा इतना, यानी ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट ये पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहीं तो यहाँ पे किए हैं, ये दोनों का सम और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा x × x-5। तो यहाँ पे x से x कटेगा तो यहाँ पे x-5 आएगा और x-5 से x-5 कटेगा तो यहाँ पे x आएगा इक्वल टू 1/x-9। तो यहाँ पे देखिएगा इधर हो जाएगा x + x 2x - 5 और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x² - 5x इक्वल टू 1/x-9। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x² - 5x को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो वही चीज़ रहेगा x² - 5x और इधर 9 से इसको मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, यहाँ पे 9 नहीं था, x - 9 था। यहाँ पे x - 9 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x - 5 × x - 9। तो ये यहाँ पे हो जाएगा x² - 5x और यहाँ पे देखिएगा पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x² - 5x और फिर -9 को दोनों से करिए तो -18x और +45।
यहाँ पे देखिएगा -5x इधर भी और इधर भी, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को उधर भेजिए तो 2x² माइनस x², तो बचेगा x² माइनस 18x प्लस 45, और इस साइड कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 45, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे कितना आए -18 आए। तो यहाँ पे आप इसको तोड़िए 15 और 3 में और दोनों को कर दीजिए निगेटिव, तो ये हो जाएगा x² माइनस 15x माइनस 3x, और यहाँ पे आएगा प्लस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 15, और यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे ही बचेगा x माइनस 15। अब x माइनस 15 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकाल लीजिए x माइनस 15 को, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जो आया वो पॉजिटिव वैल्यू आया, तो आपको क्या करना होगा कि बारी बारी से दोनों वैल्यू पुट करके देखना होगा और ये चेक करना होगा कि कौन वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है और कौन वैल्यू नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे था वेन x इक्वल टू 15, पहले 15 पुट करिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पाइप ले रहा था x आवर्स, तो ये तो हो जाएगा 15 आवर्स। इसके बाद सेकंड पाइप ले रहा था x माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 5, तो यहाँ पे जब माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 10 आवर। और थर्ड पाइप ले रहा था x माइनस 9, तो यहाँ पे माइनस करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 9, तो यहाँ पे 9, ये 9 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 6 आवर्स। यानी फर्स्ट पाइप ले रहा है 15 घंटा और सेकंड 10 घंटा और थर्ड पाइप ले रहा है 6 घंटा। अब x इक्वल टू 3 पुट करके देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब 3 पुट करिएगा तो फर्स्ट पाइप ले रहा था x आवर, तो ये तो हो जाएगा 3 आवर, ये तो ठीक है। सेकंड पाइप ले रहा था x माइनस 5 आवर्स, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा -2 आवर। ये -2 आवर का मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी पुट करिएगा तो 3 माइनस 9, तो यहाँ पे भी -6 आवर। ये -6 आवर क्या होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो x का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, तो जब भी लेना होगा तो 15 ही लेना होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पाइप लेगा 15 आवर्स, सेकेंड पाइप लेगा 10 आवर्स और थर्ड पाइप लेगा 6 आवर। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे बोल रहा है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ किस्टर्न इन 3 होल 1/13 मिनट्स। कह रहा है कि 2 पाइप अगर एक साथ रनिंग टुगेदर होता है तो एक किस्टर्न को 3 होल 1/13 मिनट में पूरा भर देता है। कह रहा है इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द अदर पाइप टू फिल इट, तो कह रहा है कि टू फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द किस्टर्न। कह रहा है कि अगर एक पाइप है जो दूसरे पाइप से 3 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक पाइप है जो दूसरे पाइप से 3 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो जैसे देखिए मान लीजिए ये 2 पाइप है, फर्स्ट और सेकंड, अगर पहला लेगा x मिनट तो दूसरा कितना लेगा, इससे 3 मिनट ज़्यादा लेगा। या फिर आप यदि दूसरा को x मान लीजिएगा तो पहला फिर 3 मिनट ज़्यादा लेगा। यहाँ पे वही बोला था ना कि एक पाइप है जो दूसरे पाइप से 3 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है, तो दूसरा पाइप आप किसी को भी मान सकते हैं, या तो सेकंड को भी या तो फर्स्ट को भी, जिसको मान लीजिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पाइप टेक्स x मिनट। तो अब बताइए सेकंड पाइप कितना लेगा, देन द सेकंड पाइप टेक्स, तो ये सेकंड पाइप है जो 3 मिनट ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 मिनट। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर अगर आप लेट करिएगा कि सेकंड पाइप लेता है x मिनट, तो फिर फर्स्ट पाइप लेगा x प्लस 3 मिनट, जैसे मन है वैसे लेट करिए। इसके बाद देखिए कहा था कि दोनों पाइप अगर एक साथ रनिंग टुगेदर होता है, मतलब एक साथ खुलता है, तो एक किस्टर्न को भर देता है 3 होल 1/13 मिनट में। जैसे यहाँ पे बोला कि अच्छा यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर दोनों एक साथ खुलता है तो इतना मिनट में भर देता है ना, यानी पहला पाइप भी इतना मिनट तक चालू था और दूसरा पाइप भी इतना मिनट तक चालू था। जैसे मान लीजिए ये 2 पाइप है, अब हो रहा है कि दोनों मिलकर जब खुलता है तो ये 3 होल 1/13, इसका मतलब कितना हुआ, इसको तोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा 40/13, यही होगा ना, 14/13 मिनट। यानी दोनों जब एक साथ खुलता है तो ये पूरा किस्टर्न को इतना मिनट में भर देता है। इसका मतलब पहला जो पाइप था वो भी इतना देर तक इतना मिनट तक चालू था, और सेकंड पाइप था वो भी इतना मिनट तक चालू था। ये तो आपको आ रहा है समझ में। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि जैसे ये एक मान लीजिए टैंक है और 2 नल से इसमें पानी गिरा, ठीक है, और
ये दोनों ने मिलकर 5 घंटा में इसको क्या किया, भर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 घंटा तक इससे भी पानी गिरा, 5 घंटा तक इससे भी पानी गिरा। तो यहाँ भी वही चीज़ है ना, दोनों मिलकर 14/13 मिनट में इसको भर दे रहा। यानी पहला पाइप से भी इतना मिनट पानी गिरा इसमें और सेकेंड पाइप से भी इतना मिनट पानी गिरा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पाइप से भी पानी गिरा था 14/13 मिनट, तो ये हो गया फर्स्ट पाइप इंटू 14/13, और सेकंड पाइप से भी पानी गिरा था 14/13 मिनट, तो यहाँ भी हो जाएगा वही चीज़। और जब दोनों मिलकर पूरा एक किस्टन को क्या कर दे रहा, भर दे रहा। यहाँ पे 1 क्या है, ये पूरा एक किस्टन है जो भर गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पहला पाइप से इतना मिनट पानी गिरा और सेकंड पाइप से इतना मिनट पानी गिरा, तो ठीक है पहला पाइप से 40/13 मिनट पानी गिरा, लेकिन अब आपको ये पता करना है कि 40/13 मिनट में कितना पानी गिरा फर्स्ट पाइप से, और यहाँ पे भी सेकंड पाइप से भी 40/13 मिनट पानी गिरा, तो लेकिन कितना पानी गिरा इतना मिनट में, ये आपको निकालना है। तो आप 1 मिनट में निकाल लीजिए कि 1 मिनट में फर्स्ट पाइप से कितना पानी गिरता है, और उसमें 40/13 से मल्टीप्लाई करेगा तो इतना मिनट में निकल जाएगा। और यहाँ भी वही चीज़, सेकंड पाइप का भी 1 मिनट में निकाल लीजिए कि सेकंड पाइप से 1 मिनट में कितना पानी गिरा था, और उसको जब 14/13 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो सेकंड पाइप से टोटल पानी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे तो एक चीज़ आपको समझ आना चाहिए कि दोनों एक साथ मिलकर इस किस्टन को भर रहा है इस तरीके से। तो ऐसा थोड़ा है कि पहला पाइप, ये जो पहला पाइप है वो आधा भर दिया होगा, दूसरा पाइप आधा भर दिया होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं ना है। दोनों से अब किसी से कम पानी गिरेगा या किसी से थोड़ा ज़्यादा पानी गिरेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला जो ये है पाइप, पहला पाइप इतना पानी भरा होगा और सेकंड वाला इतना पानी भरा होगा, इस तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हम निकाल रहे हैं कि फर्स्ट पाइप है जो 40/13 मिनट में कितना पानी भरा इस किस्टन में, और सेकंड पाइप 40/13 मिनट में इसमें कितना पानी भरा, और जब दोनों पानी को ऐड कर दीजिएगा तो पूरा किस्टन भर जाएगा, ये पूरा टोटल ऐड हो जाएगा, मतलब पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे निकालिए, सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में फर्स्ट पाइप है जो टैंक का कितना पार्ट भर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पाइप है जो x मिनट में पूरा टैंक को भर दे रहा था, तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये x मिनट में ये पूरा एक टैंक को भर दे रहा था, तो हमको चाहिए 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ये कितना भरेगा, तो ये भरेगा 1/x, तो यहाँ पे ये भरेगा टैंक का 1/x पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे निकालिए सेकेंड पाइप का, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय सेकेंड पाइप इन 1 मिनट। सेकेंड पाइप है जो 1 मिनट में कितना पार्ट भर रहा है टैंक का, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पाइप है जो x + 3 मिनट में पूरा टैंक को भर दे रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x + 3 मिनट में पूरा एक टैंक को भर दे रहा है। तो यहाँ से निकाल लीजिए 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट में भरेगा ये 1/x + 3 पार्ट, तो यहाँ पे ये हो गया 1/x + 3 पार्ट। यहाँ तक तो आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पाइप है जो 1 मिनट में इतना पार्ट भरा था, सेकंड पाइप 1 मिनट में इतना पार्ट भरा था। अब जब 1 मिनट में ये इतना पार्ट भरा और ये कितना देर तक खुला था, 40/13 मिनट तक, तो जब इसमें आप 40/13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये टोटल निकल जाएगा कि 40/13 मिनट में कितना ये पानी भरा, कितना पार्ट। और सेकेंड पार्ट में भी वही चीज़ होगा, जब इसमें 40/13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे भी इसमें निकल जाएगा कि 40/13 मिनट में ये कुल कितना पानी भरा। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करिए कि ये दोनों वैल्यू है जो इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे वैल्यू ये वाला पुट करिएगा तो ऑटोमेटिक 40/13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे था फर्स्ट पाइप इंटू 14/13 और प्लस सेकेंड पाइप इंटू 14/13 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो फर्स्ट पार्ट कितना 1/x था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x इंटू 14/13 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/x + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x + 3 इंटू 14/13 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिएगा 14/13 दोनों तरफ है तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1/x और यहाँ पे बचेगा 1/x + 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा अब क्या करिए कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने आता है, जैसे यहाँ पे 14/13 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो 13 को 1 से और 14 को इससे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये 13 जाएगा ऊपर और 14 आएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इस तरफ, तो x इंटू x + 3 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ x से x कटेगा तो बचेगा x + 3 और x + 3 से x + 3 कटेगा तो बचेगा x, और यहाँ पे हो जाएगा 13/14।
ये कैसे हुआ 13/40, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 13 को 1 से, ये ऊपर वाला 1 से, और 40 को नीचे वाला 1 से। और अगर इस तरीके से नहीं आता है समझ में, तो जब इसको आप इधर भेजिएगा तो 1/40/13 हो जाएगा, और ये 13 फिर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 13/40। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, और नीचे में हो जाएगा x² प्लस 3x इक्वल टू 13/40। अब यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 13 को इससे करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 13x² प्लस 39x, और 40 को ये दोनों से करिए, तो ये हो जाएगा 80x प्लस 120। अब यहाँ पे ये दोनों को इधर ला के माइनस करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 13x², और यहाँ पे 80 को इधर ला के माइनस करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -41x, और ये हो जाएगा -120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 13 × 120, ये नेगेटिव में आएगा। और यहाँ पे इसको 2 नंबर में ब्रेक करना ताकि ऐड करने पे -41 आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि फैक्टराइज करिए पहले 120 का, तो यहाँ से देखिए 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर 3 से 5, और एक 13 भी है ना, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं इंटू 13, ये वाला 13। अब यहाँ पे ये सारे को अरेंज करिए 2 नंबर में, तो एक ले लेते हैं 65, और 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अगर आप 65 और 24 में ब्रेक करते हैं, और हमको लाना कितना था -41, तो यहाँ पे 65 को नेगेटिव कर दीजिए। अब दोनों को ऐड करिए तो आ रहा है -41, बिल्कुल आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो आएगा ही आएगा, तो ये टूट जाएगा 13x² -65x प्लस 24x -120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो 13x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x - 5, और यहाँ से कॉमन लीजिए तो 24, तो यहाँ भी बचेगा x - 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x - 5 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर कर लीजिए, तो x - 5 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 13x और प्लस 24। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x - 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 13x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना आएगा, -24/13। और नेगेटिव में थोड़ी टाइम होता है, टाइम नेगेटिव में कैसे होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 लेना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला था कि दोनों पाइप कितना टाइम ले रहा है, तो x का वैल्यू आपको 5 ही पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द फर्स्ट पाइप टेक्स, फर्स्ट पाइप 1 आवर ले रहा था, x का वैल्यू आया 5, तो ये ले लेगा, सॉरी आवर नहीं था मिनट था, तो ये हो जाएगा 5 मिनट। और सेकंड पाइप ले रहा था x + 3 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3, तो ये ले लेगा 8 मिनट। तो फर्स्ट पाइप लेगा 5 मिनट और सेकंड पाइप लेगा 8 मिनट।